नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 के पार्ट 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, आज हम वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट 2 पार्ट्स में हमने एरियाज के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने क्या करा था, हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। अगर आपने उसमें से कुछ भी स्किप करा है, जाइए लिंक को क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम वॉल्यूम्स पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 में इजीली। मैं चाहता हूं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली स्लाइड के साथ। लीजिए जी, पहले क्वेश्चन में कहता है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर बनाया गया, ये ठीक है। कहता दोनों के रेडियस 1 है और कोन की हाइट रेडियस के ही इक्वल है, यानी कि रेडियस भी 1 है और कोन की हाइट भी 1 है और हेमिस्फीयर का रेडियस भी 1 है। हेमिस्फीयर ऑफ कोन हाइट ऑफ कोन भी 1 है, रेडियस ऑफ कोन भी 1 है और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी 1 है, ठीक है। कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला सारे डिस्कस करें। और इन टर्म्स ऑफ पाई यानी कि इसमें हमें पाई को ओपन नहीं करना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता जी 2/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, हमारा काम ही वही है। 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर, अंदर बचा h प्लस 2r। अब यहां पे पाई ओपन नहीं कर सकते, उसने बोला है रेडियस हमारा 1 उसका स्क्वायर, हाइट हमारी 1, रेडियस हमारा 1। तो ये आ गया जी 1/3 इंटू पाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, और अंदर आ गया 1 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 आपको पता है प्यारे बच्चों इज 3, 3 से 3 कट, आंसर आया जी पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना सिंपल था आपका पहला क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी थी। रेडियस राइट 1 दिए हुए थे और उसने बोला पाई को ओपन नहीं करना, नहीं किया। एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। बड़ा ही मजेदार सा पार्ट है ये वाला, ठीक है जी, देख लो एक बारी। इसी तरह से धीरे धीरे ये चैप्टर खत्म, फिर हम कौन सा शुरू करेंगे। मैं सोच रहा हूँ प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊं, इजी है, स्कोरिंग है, 4-5 नंबर की एक केस स्टडी आ गई तो हमारे भाग खुल जाएंगे, एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा। चलो चलते हैं आगे। लीजिए जी, लंबा क्वेश्चन है काफी, पढ़ते हैं। कहता है रशल जो भी इसका नाम है, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet। एक जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसने एक मॉडल प्रिपेयर करना है जिसमें बीच वाला पार्ट सिलेंड्रिकल है और अपर और लोअर एंड बोथ पे क्या लगा है जी, कोन चिपके हुए हैं। इस तरह की ये फिगर है। आप इसको हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, मैंने वर्टिकली ड्रॉ कर लिया। कहता जो डायमीटर है ना कोन का या सिलेंडर का कह लो, वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस आपका 3/2 सेंटीमीटर है। कहता पूरे मॉडल की हाइट है जी 12 सेंटीमीटर और जो दोनों कोन्स है उनकी 2-2 सेंटीमीटर हाइट है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी कि आपका सिलेंडर हुआ कितना 8 सेंटीमीटर का। तभी 8 + 2 10, 10 + 2 12। कहता वॉल्यूम निकालनी है इसकी, वॉल्यूम ऑफ इस मॉडल की। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या है आपका सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है जी कितना होता है जी पाई स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 2 है, इसलिए 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप हाइट कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि एक हाइट है सिलेंडर की और एक हाइट है कोन की, दोनों की अलग अलग है। सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, h + 2/3 h अंदर रहा। पाई की यूनिट डालते जी 22/7। रेडियस कितना है, डायमीटर 3 था, रेडियस आया 3/2 का स्क्वायर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये पहला सिलेंडर है जो कि है 8, और हाइट ऑफ द कोन जो कि है जी हमारी कितनी 2। बिल्कुल बढ़िया। आगे इसको पार्टीशन में ले आते हैं। चलो 22/7 एज इट इज, 3/2 का स्क्वायर किया तो 9/4, अंदर बना
8/1 प्लस 4/3। कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे, 2 11 जा 2 2 जा, बाकी रहने देते हैं 11 9 जा अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 2। चलो एलसीएम लो, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 डिवाइड बाय 1 3, 3 8 जा 24, देन 3 डिवाइड बाय 3 1, 1 4 जा 4। तो ये आया हमारा 11 इंटू 9 इंटू 24 प्लस 4 28 अपॉन 7 इंटू 2 14 इंटू 3। कटिंग कर लेते हैं, 14 1 जा 14 2 जा, 3 1 जा 3 3 जा, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, 33 मल्टीप्लाई बाय 2 66 सेंटीमीटर क्यूब। So this was the volume of the total model made up of a cylinder and two cones attached to its both ends। एक बार याद देख लो, फिर हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। बड़ा मजेदार पार्ट चल रहा है, अब देख लो। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आया, बहुत फेवरेट, सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये हमारे बोर्ड्स का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। मुंह मीठा करना ही पड़ेगा, इससे ये नहीं छोड़ सकते, ये आना ही आना है, जो मर्जी आना। प्री बोर्ड में भी दिखेगा, बोर्ड में भी अच्छी किस्मत हुई तो दिखेगा। अब क्वेश्चन ध्यान सुनना। एक कंटेनर के अंदर ना 45 गुलाब जामुन है। अब शेप क्या है इसकी, जैसे अभी हमने पढ़ा है, गुलाब जामुन का जो मिडिल पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ सिलेंडर एंड जो बोथ एंड्स है ना दैट आर मेड अप ऑफ हेमिस्फेयर। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इस वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम में 30% क्या है, चाशनी। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी ये हमें ढूंढनी है। अगर हम एक की वॉल्यूम ढूंढ पाए तो 45 की डेफिनेटली ढूंढ लेंगे। Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 सेंटीमीटर। इस पूरे गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, वो है जी हमारी 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो है हमारा 2.8। यानी कि अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस आया हमारा 1.4, यानी कि ये भी 1.4 है, ये भी यानी कि 1.4 है। अब मुझे चाहिए बेसिकली सिलेंडर की हाइट। आपको पता है जो हेमिस्फेयर का रेडियस वही उसकी हाइट। तो 5 में से क्या करेंगे, 1.4 माइनस करेंगे 2 बारी, तो 5 में से जाएंगे जब 1.4 2.8 हो गए, 5 में से 2.8 गए तो आंसर आया जी 2.2 सेंटीमीटर। अब क्या बात है, अब बात रहेगी कि वॉल्यूम निकालनी गुलाब जामुन की। पहले तो अब गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस एक है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है जी हमारा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा जी एच प्लस 4/3 आर। पाई की वैल्यू डाल दी, रेडियस कितना है जी 1.4 इंटू 1.4, हाइट हमने 2.2 निकाली वो भी डाल दी, 4/3 रेडियस कितना है जी हमारा 1.4। चलो डेसिमल निकाला, 7 1 जा 7 2 जा, पहले तो बाहर बनता है 2 इंटू 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 1.4 अपॉन 10। अच्छा पहले ना रब कर लेते, थोड़ी सी स्पेस के शॉर्टेज है यहाँ पे, वो बहुत है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा था ना इसका जो मैंने ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है स्क्रीनशॉट, तो इसलिए। चलो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं दोबारा इसकी कैलकुलेशन को। फॉर्मूलास वगैरह तो आपने देख लिए, चलो सुनो मेरी बात। कटिंग करने के बाद ना यहाँ पे क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 44 इंटू 1.4 अपॉन 10, अंदर बचा 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4 होता है जी 5.6 अपॉन 3। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। सुनिएगा मेरी बात आगे, ये भी पार्ट में रब कर रहा हूं ताकि हमारी कैलकुलेशन इसी अब पार्ट में कंप्लीट हो जाए। ये भी मैं रब कर रहा हूं फिगर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात आगे। चलो जी 3 और 1 का एलसीएम प्यारे बच्चों कितना आया जी, 3 आ गया। 3 डिवाइड बाय 1 3, 3 इंटू 2.2 6.6, 3 डिवाइड बाय 3 1, 1 इंटू 5.6 एज इट इज।
इधर आ गया 44 मल्टीप्लाई बाय 1.4 अपॉन 10। अब 44 मल्टीप्लाई बाय 1.4 अपॉन 10 एज इट इज 6.6 प्लस 5.6, 6 और 6 ऐड किया 12 आ गया। ये आ जी 12.2 अपॉन 3। अब ये हमारी गुलाब जामुन एक की वॉल्यूम है, इस तरह की 45 गुलाब जामुन है। क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब इज 45 मल्टीप्लाई बाय 44 इंटू 1.4 अपॉन 10 इंटू 12.2 अपॉन 3। चलो 3 1 जा 3 15 जा, देन 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 22 जा। कटिंग इजी होगी थोड़ी और। यहां पे भी डेसिमल निकाल लो। आंसर आ गया जी आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 114 मल्टीप्लाई बाय 12.2 अपॉन 10। ये आ गई जी हमारी 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम। अब हर एक में 30% शुगर सिरप है, तो 30% अगर शुगर सिरप है तो इनमें कितनी होगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 12.2 अपॉन 10 इंटू 30 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट था इसलिए फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कट। अब जो आंसर आएगा आप उसको सॉल्व कर लो। मैं तुम्हें वैसे कैलकुलेटर चेक करवा देता हूँ आंसर क्या आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। अगर उतना आ गया यानी कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 12.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। यस, सो करेक्ट आंसर इज 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर आ रहा है जी। आप भी एक बार कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको भी कहीं प्रॉब्लम लगी प्लीज पूछना, एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो, मैं वेट करता हूं। एक बार आप देख लो। ठीक है, चलिए लीजिए जी आज का हमारा लास्ट पार्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, सुनिएगा जी क्वेश्चन में क्या बोला गया। कहता है एक पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है, आपने भी अपने घरों में देखा है। ये क्यूबॉइड है जिसमें 4 कोन्स की शेप बाहर निकाली गई है ताकि हमारे कोनिकल पेन्स जिसकी टिप कोनिकल है वो इसमें फिक्स हो सके। तो कहता जो लेफ्ट आउट वॉल्यूम रह गई है ना वुड की, वो निकालनी है। जब एक क्यूबॉइड ब्लॉक में से 4 कोन्स की वॉल्यूम निकाल दी गई, जितनी बच की वो निकालनी है। जो हमारा क्यूबॉइड है उसकी लेंथ आपको दी है जी 15, ब्रेथ आपको दी है जी 10 और हाइट आपको दी है जी कितनी 3.5। उसी तरह से जो हमारा कोन है, कोन की हाइट हमें दी है 1.4 यानी कि डेप्थ, और उसका जो रेडियस है वो दिया है हमें 0.5। अब लेफ्ट आउट वॉल्यूम निकालना बहुत सिंपल होता है। तो वॉल्यूम रिमेनिंग इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बड़ी वाली फिगर, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो जी वैल्यू डालें। L आ गया 15, ब्रेथ आ गई 10, हाइट आ गई 3.5, डेसिमल निकाल लो 10 से, यहां से 10 से 10 कट गया, माइनस 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना प्यारे बच्चों 0.5 यानी कि 0.5 इंटू 0.5, और हाइट है हमारी 1.4। इधर भी डेसिमल निकाल लो 10, इधर भी निकाल लो 10, इधर भी निकाल लो 10। 15 को 35 से मल्टीप्लाई करोगी तो आएगा जी 525। बाकी अब हम कटिंग करते हैं। 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, देन 7 1 जा 7 2 जा, और तो कुछ बचता नहीं है। बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30। अब 44 को जब 30 से डिवाइड करोगे तो आंसर 22/15। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये आता है जी आपका 15 1 जा 15, 7 आया माइनस करके, डेसिमल लगाया 0, देन आता है 60 यानी कि 1.4। अब 525 में से 1.4 माइनस करेंगे
तो प्यारे बच्चे वो भी मैं तुम्हें माइनस करके दिखा देता हूं ताकि तुम्हारे मन में कोई डाउट ना रहे। कैरी दिया 10 - 4 6, देन 4 - 1 3, तो आया 523.6 सेंटीमीटर क्यूब रिमेनिंग वॉल्यूम। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ आया होगा। जहां पर भी आपको डाउट लगे प्लीज आप पूछेगा। सो तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, पढ़ाई करिएगा।